आज हम बात करेंगे मणिपुर की। हालांकि इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मणिपुर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चुनाव के मुद्दे में, क्योंकि मणिपुर में चुनाव नहीं है जैसे बंगाल में है, तमिलनाडु में है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है, तो वो सीटों के आधार पर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आखिर मणिपुर में ये सब चल कब से रहा है? मई 3 2023 को पहले क्लैशेस हुए थे मणिपुर में। हुए इस बात के लिए थे क्योंकि मैती जो कम्युनिटी थी उसको रिजर्वेशन चाहिए था, उन्होंने मांग कर दी थी। और कुकीज़ वो कम्युनिटी थी, उसको लगा कि अगर इनको रिजर्वेशन मिलता है तो उनके बच्चों का और उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा लैंड्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जो रिजर्वेशन अगर उन्हें मिल जाता है तो तब से ये क्लासेस चलते आ रहे हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा था 2025 फरवरी 15 में, और उसके बाद से लगभग वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था अभी 7 अप्रैल 2026 तक। 7 अप्रैल को 2 बच्चों की मौत हो गई थी एक बम ब्लास्ट में, और उसके बाद प्रोटेस्ट की आग फिर से भड़क चुकी है। लेकिन अब मणिपुर इतना नेगोशिएबल क्यों नहीं है? जब दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वहाँ जाके नेगोशिएबल हो सकता है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों नहीं करती कि वहाँ जाके इसको सॉल्व करवा सके, या फिर रिजर्वेशन की ऐसी शर्तें बनाई जाएँ जो दोनों कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियरी हो, दोनों कम्युनिटी को बेनिफिट दें। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कभी भी एक तरह से नहीं होते, मतलब उनमें आउट ऑफ द सोर्स, आउट ऑफ द कंपनी का भी हाथ होता है, आउट ऑफ द कंट्री जो होते हैं, जो बिजनेसमैन्स होते हैं। कोई भी युद्ध हो, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ हो किसी भी देश के अंदर, जैसे अभी तुम ये राइट्स देख लो लखनऊ वाले या नोएडा वाले, या सैलरी के लिए जो होने वाले राइट्स हैं इंक्रीज़, और उसके लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे वो देख लो। तुम्हें क्या लग रहा है कोई छोटी मोटी फंडिंग होती है? इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग होती है। इसलिए बम कहाँ से आ जाता है, बम की फंडिंग कैसे हो जाती है? कोई आम आदमी, तुम अरेंज करके देख लो बम, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। तो हालात इतने भी सिंपल नहीं हो जाते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस तो भेजती है, पर फोर्सेस कितना ही कंट्रोल कर लेंगी? वहाँ के लोकल लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एरिया उनका है। 22,337 स्क्वायर मीटर का जो वो जो लैंड है मणिपुर का, और जहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। 2 कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में लड़ रही हैं, बम पे बम चल रहे हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि भारत के जो लोग हैं उनको तमिलनाडु, बंगाल और उसके बाद IPL से फुर्सत मिल जाएगी तो शायद मणिपुर की ओर ध्यान चला जाएगा। तब तक के लिए अब तक बहुत सारी लाशें और गिर चुकी हैं, शायद आगे भी गिरती रहेंगी, तब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि इसके कहने के बाद आप वीडियो देखें या स्किप करें, शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि किसी बड़े सब्सक्राइबर से बोलें, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से बोलें कि मणिपुर राइट्स पर वीडियो बनाएं, उसका कमेंट बॉक्स भर दें। मैं तो खैर छोटा इन्फ्लुएंसर राइट्स हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मेरी वीडियो इतनी जाएगी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो आपको लगे कि जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, उसको बोलें कि थोड़ा न्यूट्रल रह के मणिपुर की ओर वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि लोग कहीं के भी मरे, लोग तो मर रहे हैं इंडिया के। थैंक यू वेरी मच। यू हैव नाइस डे जेंटलमैन।